सिद्धासन्तानहन्तारो यत्पादां भुजते नवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। दंडवत प्रणाम जीजे। मेरा टर्न है आज। हाँ तारो से हाँ जीजे। हमने प्रथम श्लोक में देखा था कि शौनक जी पूछते हैं कि व्यास जी के आश्रम से नारद जी चले जाने पर उनके अभिप्राय को भगवान बादरायण ने फिर क्या किया। तो अभी वह कह रहे हैं आभासार्थ। नारद जी के वचन सुनने के बाद भगवान की इच्छा जानने के लिए व्यास जी समाधि स्थित हुए। शुद्ध देश में भगवान का आविर्भाव होता है और जहाँ देवताओं का यज्ञ होता हो वह स्थान शुद्ध समझा जाता है। इसलिए व्यास जी का निवास स्थान देव यजन रूप यानी देवताओं का जहाँ यज्ञ हुआ है ऐसा था। इसी बात को सूची कहते हैं। मतलब अभी जो नारद जी का वचन सुनने के बाद भगवान जी की इच्छा क्या है वह जानने के लिए व्यास जी समाधि स्थित हुए। और कैसे देश में समाधि स्थित हुए तो वह कह रहे हैं कि जहाँ देवताओं का यज्ञ होता है वह शुद्ध स्थान माना जाता है। इसलिए जो व्यास जी का निवास स्थान है जो देव यजन रूप है वह है। तो वो अभी आगे कह रहे हैं। सूत उवाच ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्र वर्धन। श्लोकार्थ जहाँ वेद अध्ययन होता था और जहाँ ब्राह्मण रहते थे ऐसी सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर ऋषियों के यज्ञ कर्म को बढ़ाने वाले शम्याप्रास नाम से प्रसिद्ध व्यास जी का आश्रम था। मतलब अभी व्यास जी का आश्रम कहाँ था तो वो बता रहे कि जहाँ वेद अध्ययन हमेशा हो रहा था और जहाँ ब्राह्मण रहते थे ऐसे पवित्र जहाँ सरस्वती नदी बह रही थी ऐसी पश्चिमी तट पर जहाँ पे ऋषियों का यज्ञ कर्म को बढ़ाने वाला जो शाम्यप्रास नाम से जो प्रसिद्ध आश्रम है वहाँ व्यास जी विराज रहे थे। सुबोधिनी जी श्लोक में आए हुए ब्रह्म नद्याम जो पहले हमने देखा कि ब्रह्म नद्यम में ब्रह्म पद से वेद ब्राह्मण और तप लिए गए हैं। मतलब वो ब्रह्म नद्याम में जो ब्रह्म है वो पद से क्या लेना है तो वेद ब्राह्मण और तप वो ब्रह्म पद से हमें लेना है। उस नदी के पास ब्राह्मण रहते थे वेद पाठ होता था और तप होता था इसलिए यहाँ सरस्वती नदी को ब्रह्म नदी से कहा गया है। मतलब क्यों ब्रह्म नदी कही तो वहां पे तप वेद पाठ और ब्राह्मण रहते थे इसलिए वो सरस्वती नदी को ब्रह्म नदी कही। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम में समीप अर्थ में सप्तमी है। मतलब व्याकरण बता रहे कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम वहां पे सप्तमी विभक्ति लगी है अर्थात उस नदी के समीप में ब्राह्मण बैठे हुए वेद अध्ययन कर रहे थे ऐसी वहां सरस्वती नदी थी। समीप में व्यासाश्रम था इसलिए वहीं वेदादि विद्या की स्फूर्ति सहज हो सकती है। मतलब इसी नदी के सरस्वती नदी के नजदीक ही व्यास जी का आश्रम था इसलिए ही वो ऐसी पवित्र भूमि थी कि जहाँ पर वेद आदि जो विद्या है उसकी स्फूर्ति सहज ही हो रही थी वैसा कह रहे हैं।
उस नदी के पश्चिमी तट पर देव यजन था। मतलब वो उस नदी के जो पश्चिमी दिशा थी वहां पे देव यजन भी हो रहा था। जिस स्थान के सामने नदी और हवी होती है वह देव यजन स्थान है। मतलब देव यजन स्थान क्या है, तो वह समझा रहे कि जहाँ पे नदी और हवी, मतलब जहाँ पे यज्ञ हो रहा हो, वह स्थान को देव यजन स्थान कहते हैं। और उसे यहाँ शाम्याप्रास नाम से कहा गया है। जो सेकेंड लाइन श्लोक की है शाम्याप्रास, तो वो मूल श्लोक में, तो वह उसका अर्थ यह है। शाम्याप्रास का तात्पर्य यह है कि गदा के आकार वाला एक काष्ठ का बना हुआ आयुध होता है जो यज्ञ का आयुध कहलाता है। मतलब शाम्याप्रास क्या है, तो वह एक गदा आकार वाला एक आयुध है जो यज्ञ का आयुध उसको कहते हैं। शमी पद से उसी आयुध को यहाँ कहा गया है। उस आयुध को बलपूर्वक जहाँ फेंका जाए उसी स्थान का नाम शाम्याप्रास है। मतलब जहाँ पे वह आयुध फेंका जाए वही शाम्याप्रास नाम का स्थान है। वहीं गाह्य पत्यादि अग्नि का प्रिय स्थान होता है। जब वह अग्नि का प्रिय स्थान हो जाता है तभी गाह्य पत्यादि अग्नि उस जगह वहां इस प्रकार शमी फेंकी जाती है, वहां अपने अग्निकुंड से अंगकार रूप में बाहर निकलकर उस प्रदेश में स्वयं पड़ती है। अथवा वह अग्नि उस स्थान से कहीं अन्यत्र पड़ जाए तो वह स्थान भी शाम्याप्रास कहलाता है। मतलब ये सब वर्णन है कि जो अग्नि, मतलब वही जो वो शाम्य अगर वो पड़ जाता है तो वहीं जहाँ पे शमी फेंकी जाती है तो वह अपने अग्नि कुंड से अंगकार रूप में बाहर निकल जाती है और उस प्रदेश में वो स्वयं पड़ती है। अथवा जो भी अग्नि उस स्थान से कहीं और भी अगर पड़, मतलब वो स्थान में हो जाए तो वही स्थान को भी शाम्याप्रास कहलाता है। ऐसे शाम्याप्रास स्थान का बल कहते हैं कि ऋषिनाम सत्रवर्धनः। मतलब वो शाम्याप्रास स्थान का बल कहने के लिए ऋषिनाम सत्रवर्धन वह जो श्लोक में, मूल श्लोक में आया वह कहते हैं। वह स्थान ऋषियों के कर्म को बढ़ाने वाला होता है। वहीं व्यास जी का आश्रम था। तो वो जो स्थान है वहीं ऋषियों का कर्म को भी बढ़ाने वाला होता है और वहीं पे ही व्यास जी का आश्रम था। श्लोक संपन्न हुआ। धन्यवाद। कुछ हो विचारणीय तो जय दंडोत प्रणाम। जय पहले तो ये जो क्रम परिवर्तन कैसे हो गया, क्योंकि श्लोक 2 से 6 तक परमानंद जी के थे और 6 के बाद में फिर जो है पुलकित दिल्ली से था 10 तक और नैसर्गिक के थे 11 से 15। तो जिस सिस्टम का चेंज हुआ तो समझ नहीं आया। ये तो हम आप लोग जानो, ये मेरा विषय है। हाँ, मतलब है ना, मुझे बाहर जाना था ना, इसलिए मैंने ग्रुप में सूचित किया था कि, और मैंने जो श्लोक है उससे बात भी किया था। तो ये परिवर्तन करके डाला नहीं, सब लोगों को सूचना होना चाहिए नहीं। चलो अब ठीक है, जो आप कर रही हैं कोई बात नहीं, आप क्या करें। पर प्रसंग इसमें अब प्रश्न जैसे मेरा प्रश्न भी है इसमें, ये व्याख्या में नीचे से ऊपर। हाँ मास्टर जी। हाँ मास्टर जी, अभी बोलिए। नैसर्गिक जी का फोन आया था 8:45 बजे, तो उन्होंने निवेदन किया था कि मैं बाहर जा रही हूँ, इसलिए आपके स्थान पर मैं कर लूँ। तो मेरे स्थान पर 7 से अगले जो क्रम है वो आप कर लें। तो मैंने कह दिया मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कर सकती हैं। आप अगर बाहर जा रही हैं और करना चाहती हैं तो मैंने उनको अनुमति दे दी थी, इसलिए ये अचानक परिवर्तन हुआ है। नहीं, अब मेरा निवेदन सुने आप कि इस पूरे कार्यक्रम को, जो सिस्टम को जो जमाने वाले हैं, जैसे गुजरात से अपने राशि भाई, हिंदी भाषियों को मेरे द्वारा जमाया जाता है, तो कम से कम दोनों को सूचना होना चाहिए, जिससे हम उसमें ग्रुप में डाल दें, सब लोगों को पता चल जाए कि ये परिवर्तन किया गया है। ग्रुप के लोगों को भी तो पता चलना चाहिए, सब लोगों को। अपन ने बीच में 2 लोगों ने सेट कर लिया कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा करोगे,
जज के पास भी पत्र वो रहता पहले से ही कि आज किसका टर्न है, तो वो सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। मेरा निवेदन ये था आपसे कहने का, ये आगे से लोग इस तरह का ना करें। कोई जाए तो 1-2 दिन पहले सूचना करे, ग्रुप में डाले अपन उसको विधिवत, सबको पता रहना चाहिए। नंबर 1। चलो ठीक है, आपने कर लिया, कोई बात नहीं है, क्या करें। अब इसमें मेरा प्रश्न है कि वो नीचे से जो व्याख्या में ऊपर की 5-6 लाइन पहले गार पत्यादि अग्नि का प्रिय स्थान होता है, तो गार पत्यादि ये शब्द जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, इसको दोबारा समझाएं हमको क्या है। जज मुझे इस बारे में बहुत ज्ञान नहीं है जज। ये जो अग्नि होती है जिसमें हवन किया जाता है, उसकी दीक्षा गृहस्थाश्रम में प्रवेश होते समय ली जाती है। साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ प्रभु चरणों ने इस विषय में निर्देश किया है कि गृहस्थाश्रमी यदि समर्थ हो तो वैदिक यानी कि श्रौत अग्नि की वो दीक्षा ले, यदि समर्थ न हो तो स्मार्त अग्नि की दीक्षा ले। तो जो श्रौत अग्नि की दीक्षा होती है उसे तो अग्निहोत्र करना होता है प्रतिदिन प्रातः और सायं, और उसके बाद जो पंचयज्ञ हैं, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास से पशु और सोम, उसकी आवृत्ति प्रतिवर्ष उसे करनी होती है, वो श्रौताग्नि में होती है। वो श्रौताग्नि की जो दीक्षा नहीं ले सकते हैं उनको स्मार्त अग्नि की दीक्षा लेनी चाहिए। प्रतीक रूप में विवाह संस्कार के समय जो अग्नि प्रज्वलित करके उसमें होम किया जाता है, पति पत्नी बैठकर करते हैं, वो गार्हपत्य अग्नि है, ऐसा समझना चाहिए। और उस अग्नि को आजीवन उसे निभाना चाहिए, यानी उसे प्रज्वलित रखना होता है, बुझने नहीं देना चाहिए। जो भी आगे संस्कार होते हैं, यानी अंतिम संस्कार तक के जो भी संस्कार होते हैं, वो उसी अग्नि में से अंश लेकर और आगे के सब संस्कार होते थे। तो ये एक प्रकार की अग्नि। उसी तरह आवहनीय अग्नि होती है, उक्त होती है, षोडशी होती है, ऐसे अग्नि के बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसे यहाँ कहते हैं, जो प्राचीन काल में इस प्रकार से लोग यज्ञ रूप धर्म का पालन करते आते थे। तो एक मिनट तो जे गार्हपत्य और अग्निहोत्र एक ही समझे और कोई अलग है? फिर से बोले आप। जो गार्हपत्य शब्द जो दिया है इसमें, गार्हपत्य आदि, और अग्निहोत्र की जो दीक्षा आपने पहले समझाई हमको, पति पत्नी दोनों एक साथ लेते हैं, जीवन भर निभाते हैं, तो ये और जो गार्हपत्य आदि जो शब्द लिखा है आदि, माने अग्निहोत्र और जो गार्हपत्य एक ही समझे अपन को, ये दोनों अलग अलग है? नहीं, यही तो मैंने समझाया अभी। वैदिक अग्नि की दीक्षा लेने वाले को अग्निहोत्र से लेकर सोम यज्ञ करना होता है। जो वैदिक अग्नि की दीक्षा लेने में समर्थ नहीं है उसके लिए गार्हपत्य अग्नि की स्मार्त यज्ञ की दीक्षा लेनी होती है। ये हो गया। दंडवत कृपानाथ, एक छोटी सी शंका थी। ये जो आयुध के विषय में बात आई है, भी शमी नाम का जो आयुध होता है जो यज्ञ में काम आता है, तो शम्याप्रास जो आश्रम का नाम बताया, उसका कारण जो कहा कि इस आयुध को बलपूर्वक जहां फेंका जाए उस स्थान का नाम शम्याप्रास। तो इस प्रकार के अनुष्ठान करने वाले जितने भी जो भी हों,
सब क्या यही प्रक्रिया करते हैं, या विशेष इसी समय अपराध के कारण उसको फेंका गया, या उसको बलपूर्वक फेंकने का प्रयोजन क्या, ये थोड़ा समझना था यदि संभव हो तो। नहीं, मुझे इसके विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। यहाँ जो लिखा गया है उतना ही ज्ञान। हाँ जय दंडवत। हम्म, हम्म, क्योंकि ये श्लोक मेरे पास थे तो मैंने मैंने ये उसको सर्च किया था, तो सर्च में आया था गृहस्थ की अग्नि उसके पिता से प्राप्त होती है। 3 पवित्र अग्नियों में से एक है, अग्नि जलाई जाती है। तो जब मैं ये सोच रहा था कि जैसे पूर्व काल में, आज से जैसे 40 वर्षों पूर्व की मुझे याद है कि घर में जो अग्नि होती थी उसको माने चूल्हा बर्तन करने के बाद माता उसको राख में दाब देती थी, मन गाड़ देती। उस समय माचिस आदि नहीं चलते थे, तो मैं ये सोच रहा था शायद वो हो, और उससे ही फिर जलाई जाती थी, फिर उसको दाब माने उसको बनाए रखा जाता था। हाँ, तो ऐसा समझ सकते हैं कि वो अग्नि ये हो। ऐसा है, अग्नि के बिना तो किसी का कुछ काम चल ही नहीं सकता है। धार्मिक कोई सनातन वैदिक परंपरा का हो, चाहे कोई उससे इतर हो, बिना अग्नि के किसी का काम नहीं चलता था। तो सभी लोग ऐसा करते ही थे। तो हमारे जो चूल्हे चक्के में जो होती है अग्नि, वो गार्हपत्य अग्नि है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पर जिन्होंने विधिवत गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते वक्त इस गार्हपत्य अग्नि में होम की दीक्षा ली हो और उन्होंने उसे अगर निभा कर रखा है तो वो गार्हपत्य अग्नि कहलाती है। और वो अग्नि चूल्हे में नहीं होती है, वो यज्ञ की वेदी अलग ही होती है जिसमें वो अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। चूल्हे की अग्नि तो लौकिक अग्नि है। ये मैं इसलिए सोच रहा था कि आज से 40 वर्ष पूर्व माचिस चली नहीं थी, तो प्रत्येक घर में वो अग्नि गाड़ी जाती थी। मैं ये सोच रहा था मैं शायद उसको ही कहते हूँ, क्योंकि यज्ञ की अग्नि। आप लोगों ने कभी देखा हो ये कि जैसे कोई नए भवन का निर्माण होता हो, वहां जो खाद की विधि होती है, भूमि पूजन होके और गड्ढा खोद कर और जहां नींव डाली जाती है, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से वहां कोई एक स्थान निश्चित किया जाता है कि यहाँ सबसे प्रथम भूमि पूजन होगा, उसके दिशा आदि का विचार करके। इसी तरह नगर निर्माण होता है, वहां भी एक कील गाड़ी जाती है। जब जब भी उसका उत्सव आता है तब उस कील का पूजन किया जाता है कि जहां पर उस नगर की स्थापना होने से पहले सर्वप्रथम उस कील को गाड़ा गया। इन दिनों में जिन लोगों ने ब्रज यात्रा की हो वो लोग भी इस बात को जानते होंगे कि जहां जहां भी ठेकेदार को सबसे पहले पाल लगाने के लिए विधि करते हैं लौकिक रीति से, और वहां वो लकड़े का बड़ा सा हथौड़ा होता है, उससे लकड़े की कील वहां गाड़ी जाती है जिसपे तंबू सब बनते हैं। ये एक प्रकार की औपचारिकता है। वो अग्नि कार्य जो भी कुछ करने होते हैं उसके विषय में भी ये एक औपचारिकता है जिसको यहाँ कहा जा रहा है कि ये एक प्रकार का
काष्ठ का बना हुआ हथौड़े के आकार वाला, वो लकड़े का हथौड़ा ही होता है जिसको शम्याप्रास कहते हैं। तो उसका यहाँ वर्णन किया गया है कि आश्रम निर्माण के लिए या अग्निकुंड के लिए जो स्थान निर्धारित करना है उसके लिए उस आयुध को फेंका जाता है, और वो जहाँ गिरता है वहां पर उसको एक पवित्र स्थान मानकर वहां पर और सब कार्य होते हैं। ठीक है, करें आप। जी जय जय। इस प्रकार उस स्थान को देवयजन बताकर उसी स्थान में व्यास जी ने समाधि लगाई, यह कहते हैं। मतलब अभी स्थान का वर्णन किया, अभी उस स्थान में जो व्यास जी ने समाधि लगाई वो बात कह रहे हैं कि तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीशन अंडमंडिते आसीनो उपस्पृश्य मन प्राणी दधो स्वयं। श्लोकार्थ, वोर के वृक्षों के समूह से शोभित उस परमानंद देने वाले अपने आश्रम में आचमन कर बैठे हुए स्वयं व्यास जी ने मन को स्थिर किया। मतलब व्यास जी है वो वोर के वृक्ष के समूह से जो शोभित था, उस परमानंद देने वाले, ऐसे जो परमानंद देने वाले जो आश्रम, अपने आश्रम में आचमन कर बैठे हुए स्वयं व्यास जी थे, उन्होंने मन को स्थिर किया, समाधि में बैठे। सुबोधिनी जी, स्वे आश्रमे का तात्पर्य यह है कि यह आश्रम उनका खुद का था। मतलब जो मूल श्लोक में स्व आश्रम में आया तो वह यह बताता है कि वह खुद के आश्रम में बैठे थे। अपने आश्रम में मनुष्य निर्भय और प्रसन्न चित्त से रहता है। मतलब अगर खुद का आश्रम हो तो वो निर्भय और प्रसन्नता देने वाला होता है। अस्तु व्यास जी अपने आश्रम में थे, इसलिए पराधीन न होने से उनमें निर्भयता थी और चित्त में प्रसन्नता थी। वे व्यास थे, वेदों का विभाजन करने वाले थे, इसलिए वे भगवान में मन को स्थिर करने के अधिकारी थे। मतलब व्यास जी थे, वो अपने आश्रम में थे, इसलिए पराधीन भी नहीं थे और निर्भय थे, और उनके चित्त में प्रसन्नता थी। व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया था, इसलिए उनके मन स्थिर था और वे अधिकारी भी थे। बद्रीशंड मंडिते जो मूल श्लोक में आया, तो बद्री यानी अमृत की गुफा जो कि परमानंद देने वाली थी। मतलब जो व्यास जी थे उनकी जो गुफा थी तो वो बद्रीश मंडित है। उसमें जो बद्री है उसका अर्थ है कि अमृत की गुफा जो कि परमानंद देने वाली थी। वह स्थान ऐसी गुफाओं के समूह से शोभित था। श्लोक में आए बद्रीशंड की जगह बद्रीशंड पाठ मानते हैं तो उसका अर्थ होगा कि वोर वृक्ष की लकड़ी वहां पड़ी हुई थी, उनसे वह शोभित था। मतलब वह आश्रम कैसा था कि तो जो वो गुफाओं के समूह से शोभित था। और जो मूल श्लोक में बद्रीशंड की जगह बद्रीशंड अगर हम मान ले तो उसका अर्थ होगा कि वो वोर वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी जहाँ पे पड़ी हुई थी उससे मतलब शोभित था, वैसा भी अर्थ होता है। इस प्रकार बद्री शब्द को वृक्ष अर्थ में रूढ़ मानते हैं तो बैर के फल खाते हुए वहां तप हो सकता है, यह अर्थ सूचित होता है। मतलब अगर बद्री शब्द को अगर हम वृक्ष के अर्थ में अगर हम लेते हैं तो नैसर्गिक इसमें थोड़ा करेक्शन है। ये जो पाठ भेद है उसमें वकार और बकार में कोई पाठ भेद नहीं है, पर मूर्धन्य शकार और ख, तो बदरी शंड और बदरी खंड, तो जो पाठ भेद बताया जा रहा है उसमें महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि श्लोक में आए बदरी शंड की जगह ब तो ब का ब रहेगा और श की जगह ख होगा, बदरी खंड।
सभी लोग सुधार लेना इसको, बदरी खंड ऐसा हो। जी जय ये थोड़ा विनती मेरी एक जरा सी थी, अपने मूल पाठों में जगह जगह पर सा का जो लिखा हुआ आता है और कहीं पर हम उसको जो है सा पढ़ते हैं, तो कुछ लोग विरोध करते हैं इसको सा नहीं पढ़ना चाहिए, इसको खा नहीं पढ़ना चाहिए, सा ही पढ़ना चाहिए। ये कुछ लोग उसमें विरोध करते हैं। और पहले हम बचपन में रामायण पढ़ते थे, उस समय रामायण में इस चीज को बताया गया था किन्हीं लोगों द्वारा कि पूर्व में ये अभिस्था बाद में आया है, ये पहले खाई था, ऐसा उन्होंने बताया हमको, जिसका बाद में आया है और इसका सही अर्थ खाई होता है। ये थोड़ी शंका थी, तो ये और दूर हो जाए। नहीं, जैसे हम कृष्णाष्टक में पाखंड प्रचुरे लोके और पाषंड प्रचुरे लोके, ऐसा दोनों ही पाठ प्रचलित है। तो कई जगह पर जो मूर्धन्य शकार है उसको ख बोलने का एक रिवाज है। ये वेद में भी ऐसा है, जैसे पुरुष सूक्त होता है उसको पुरुष सूक्त ऐसा बोलते हैं, और उसी में पुरुष सूक्त के मंत्रों में भी जहां जहां मूर्धन्य शकार होता है वहां खकार बोलने की शुक्ल यजुर्वेद में प्रणाली है। शुक्ल यजुर्वेदी जो भी हैं उस परंपरा में उन लोगों में ये बहुत प्रचलित है। पर खकार और शकार में भेद नहीं है या एक का स्थान दूसरा ले सकते हैं, ऐसा कोई न तो व्याकरण शास्त्र का नियम है और न ही ऐसा कहीं आग्रह व्यास उसमें देखा गया है। अगर ये एक दूसरे के लिए प्रयुक्त हो सकते होते तो अर्थ भेद नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर महाप्रभु जैसे आज्ञा करते हैं कि बदरी षंड मंडिते, तो उसका तो अर्थ आपने स्पष्ट किया है कि अमृत की गुफा। तो बदरी षंड होने पर यह अर्थ होगा, और बदरी खंड होने पर बेर के वृक्ष की लकड़ी का टुकड़ा, ऐसा अर्थ होगा। तो इसमें तो बहुत अर्थांतर हो गया। तो एक तो ये है कि ये शकार और खकार एक दूसरे के लिए उच्चार में बोले जाते हैं, परंतु उसका जो मूल रूप है वो तो शकार ही है। इसलिए यहाँ गुजरात में जैसे जो क्षत्रिय का कौशा होता है, संयुक्त अक्षर है, खकार और मूर्धन्य शकार मिलकर क्ष बनता है। अब वो बोलने में कठिन होता है, इसलिए जो लोग नहीं बोल पाते हैं वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाले लोग उसको छत्री का छ बोलते हैं। तो क्षत्रिय को छत्री अपभ्रंश है ये। यहाँ गुजरात में कई लोग उसे ख बोलते हैं, खांसी का, तो क्षत्रिय को खत्री बोलते हैं। खत्री जाति भी है यहाँ पर, देवकी नंदन खत्री वहां भी होती होगी, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी क्षेत्र में भी प्रसिद्ध नवल कथाकार हुए, तो वो भी क्षत्रिय को खत्री बोलने का है। तो ये सब अपभ्रंश है, इससे मूल रूप नहीं बदलता। जी ये क्लियर हो गया। ये अपन ये पदों में देखते हैं, तो पदों में ज्यादातर उसमें आता है, जैसे अभी ब्रह्मचर्या के पद चल रहे हैं उसमें आया है नंद नंदन वर गिरवर धारी देखत रिधि घोक कुमारी, उसमें घोक आया, कई जगह घोष कुमारी आता। तो मूल रूप उसका तो ये तो काव्य साहित्य में और लोक बोली में अपभ्रंश तो होते ही है ना, ये अपभ्रंश है। ठीक है, जय धन्यवाद। जी धन्यवाद, प्रणाम जी। जी यहाँ पे जो बद्री खंड का जो पाठ लिया, तो वहां पे जो बोर की वृक्ष यानी लकड़ियां जो वहां पड़ी थी उससे शोभित है ऐसा कहा, तो ये नहीं समझ में आया कि
ये बोर की लकड़ियां पड़ने से वो यानी उसे शोभित कैसे होता है? मुझे ऐसा लगता है कि या तो लकड़ी को इस तरह से जमा कर रखा गया हो, जैसे आजकल जो रिसोर्ट्स होते हैं, जंगल में कैंप साइट होती है, वहाँ फेंसिंग करते हैं तो उसी तरह की लकड़ी को बड़ी कलात्मक ढंग से सजाते हैं। उस तरह से यहाँ भी कुछ ऐसा कुछ किया होगा, ऐसा हो सकता है। जी जी जी, दिनों प्रणाम जी जी। ये फिर तो इसमें ये लाइन में नीचे संशोधन करना पड़ेगा अपन को। ये नीचे से चौथी लाइन में ये दिया बद्री संड की जगह बद्री संड, फिर लिख दिया खंड होना चाहिए पर ये। हाँ, वो तो सुधरा दिया ना मैंने। हाँ, वो मैंने ध्यान नहीं किया, सॉरी। हाँ, आगे। हाँ, तो और किसी को है? हाँ प्रणाम जी जी। यहाँ बद्री खंड की जगह जो वदरी लिखा है वह लिखा है, तो उससे क्या व से क्या मानने का? ब से जैसे अमृत लिखा है, यहाँ ब से इसका अर्थ अमृत होता है, तो व से क्या हो जाएगा फिर? नहीं, तुम लोग शायद पीछे से जुड़े होगे। मैंने वो भी कह दिया कि व और ब में भेद नहीं है, दोनों जगह ब ही पाठ है। भेद केवल शकार की जगह खकार है। यानी जो यूपी में जो व को ब बोलते हैं वही है ना? दोनों जगह बदरी ही पढ़ना है, सुधारना केवल दूसरे में श की जगह ख है। जी जी जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। ये बादरायण नाम राजजी का इसी के कारण पड़ा होगा, तो हम बादरायण कहते हैं। हाँ जी जी। करो आगे। जी जी जी। और बद्री का यौगिक अर्थ मानते हैं, अर्थात ब यानी अमृत और दरी यानी गुफा। मतलब यौगिक अर्थ भी है, मतलब डिक्शनरी मीनिंग की अमृत गुफा। ब अमृत बीज होने से ब से अमृत बीज होने से ब से अमृत परमानंद मोक्ष लिया गया। उसकी दरी अर्थात वहां मोक्ष को देने वाली गुफाएं थी। मतलब वो गुफा मोक्ष को देने वाली थी, इसलिए उसको अमृत गुफा भी गया है। ऐसी गुफा समूह से वह स्थान शोभित था, यह अर्थ होता है। इस प्रकार के अर्थों से यह सूचित होता है कि वह तपश्चर्या का एवं मोक्ष का स्थान था। मतलब वो भूमि ही ऐसी थी कि वो तपश्चर्या एवं मोक्ष का स्थान था। उस स्थान में बैठे हुए व्यास जी ने सब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आचमन किया। श्रुति में कहा है कि यत् प्रीरा चामति तेन रुचः प्रीणाति। 3 बार आचमन करने से रुचाए तथा उनके देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब व्यास जी ने देवताओं को प्रसन्न के लिए आचमन किया। क्यों आचमन किया, तो उसका महाप्रभु जी बता रहे हैं कि 3 बार आचमन करने से जो रुचा है, जो वेद की रुचा है, वो प्रसन्न होती है। नारद जी के बताए हुए मार्ग से भिन्न कोई स्वतंत्र मार्ग भगवान को अभिष्ट होगा तो उसका स्फुरन मुझे होगा। इस बुद्धि से व्यास जी ने योग से ठीक किए हुए मन को स्थिर किया। मतलब जो नारद जी ने मार्ग बताया था, तो उससे भी भिन्न कोई स्वतंत्र मार्ग है जो भगवान को अभिष्ट है, तो वो जरूर होगा। उसको स्फुरन के लिए बुद्धि को स्थिर करके व्यास जी ने समाधि लगाई, मन को स्थिर करके। मुझे संपन्न हुआ ये श्लोक। करो आगे। जी जी जी। तब भागवत के वर्णनीय पदार्थ स्फुरित हुए, इसलिए उनका वर्णन करने के लिए उन पदार्थों का आधार जो मन है उनका वर्णन करते हैं। मतलब भागवत का जो भी वर्णनीय पदार्थ स्फुरित हो, उसके लिए उसका वर्णन करने के लिए उन पदार्थों का
आधार जो मन है उनका अभी वर्णन करते हैं। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यशत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदुपाश्रयाम। श्लोकार्थ भक्ति योग से निर्मल इसलिए अच्छे रूप में स्थिर मन में पूर्ण पुरुषोत्तम को तथा उसके अधीन माया को देखा। मतलब अभी यह बता रहे कि जो भागवत के वर्णीय जो पदार्थ है वो स्फुरित हुए, इसलिए उनका वर्णन के लिए उन पदार्थों का आधार जो मन है उसका वर्णन के लिए भक्ति योग से निर्मल हो, इसलिए अच्छे रूप में स्थिर हो, ऐसे मन में पूर्ण पुरुषोत्तम का तथा उसके अधीन जो माया है वह देखा। सुबोधिनी जी, मन यदि वायु वश से स्थिर होता है तो वह योग मार्ग है, और भक्ति मार्ग से यदि स्थिर होता है तो नारद जी की तरह भगवान की स्फूर्ति होती है। मतलब अगर मन यदि वायु वश से मतलब हाँ तो वो अगर स्थिर होता है तो वह योग मार्ग है, पर अगर वो भक्ति मार्ग से अगर वो स्थिर होता है, प्रभु में अगर मन लग जाता है तो नारद जी की तरह वो भगवान की स्फूर्ति कराती है। इसी बात को भक्ति योगेन जो मूल श्लोक में कहा है वो कहा, मन को भक्ति योग से स्थिर किया इसलिए मन निष्काम था अतएव निर्मल था। मतलब भक्ति योग से उन्होंने स्थिर किया इसलिए मन था वो निष्काम भी था और निर्मल भी था। उस मन में जो देखा उसको अपश्यत आदि से कहते हैं। मतलब जो सेकेंड लाइन श्लोक की है अपश्यत, तो मन में क्या देखा व्यास जी ने, तो वो अभी अपश्यत से कहते हैं। व्यास जी ने क्या देखा? समाधि में शुद्ध साकार ब्रह्म को और उसकी उत्तम शक्ति जो माया है जिससे कि सर्वत्र मोह हो रहा है उसको, तथा साक्षात मुक्ति देने वाली माया से छुटकारा करने वाली भक्ति को देखा। अर्थात भक्ति ही माया को छुड़ाने वाली साक्षात है, परंपरा नहीं, यह देखा। मतलब व्यास जी ने समाधि में यह देखा कि जो भक्ति है वही जो माया है उसको छुड़ाने वाली साक्षात है, इनडायरेक्टली नहीं परंतु साक्षात है। भक्ति ही माया को छुड़ा सकती है और कोई भी नहीं। श्लोक में आए हुए पुरुषम की पूरा आस यानी सबसे पहले रहने वाला, ऐसी व्युत्पत्ति करने पर पुरुषोत्तम लिया ही जाता तो फिर पूर्णम पद देने की क्या आवश्यकता है। मतलब पुरुषोत्तम का डायरेक्टली मीनिंग होता है कि पूर्ण, तो फिर पूर्णम पद क्यों आया, ऐसी अगर आशंका हो तो कह रहे हैं कि ऐसी आशंका होने पर कहते हैं कि पूर्ण पद यहाँ यह सूचित करने के लिए दिया है कि भगवान जीवों के समुदाय में अथवा ब्रह्मांड कोटि से व्याप्त है। मतलब जो भगवान है वो भगवान में ही सब जीव और सब ब्रह्मांड वो प्रभु में ही व्याप्त है, ऐसा बताने के लिए पूर्ण शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे पुरुषोत्तम को तथा एकमात्र जिसका भगवान ही आश्रय है, ऐसी माया को व्यास जी ने देखा। मतलब जो माया है वो उसका एकमात्र भगवान ही आश्रय है, मतलब भगवान के अधीन माया है, ऐसी माया को व्यास जी ने देखा। जैसे संपन्न हुआ। यहाँ मुझे ये सुबोधिनी जी का जो पहला वाक्य है ना वो समझ में नहीं आया। मन यदि वायु वश से स्थिर होता है तो मन यदि वायु, वो क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मुझे इसमें ऐसा समझ में आया कि अनुलोम विलोम यानी मतलब प्रभु में ऐसे स्थिर करने की योग मार्ग में जो प्रणालिका है तो वो नहीं होके भक्ति मार्ग में स्थिर किया, योग मार्ग से स्थिर नहीं किया पर भक्ति मार्ग से स्थिर किया, व्यास जी ने ऐसा बता रहा है। सही बात। नहीं, मुझे ये मन यदि वायु ये इसका कैसे वाह शब्द जोड़े हैं समझ में नहीं आ रहे। मन यदि वायु वश से, मतलब वायु એટલે मतलब वायु यानी हवा, मतलब जो भी हवा के आने जाने से जो भी उससे जो मन स्थिर न कह के भगवान को मन में लाके उन्होंने मन स्थिर किया, ऐसा समझ।
प्राणायाम से वायु को वश में किया जाता है और उससे मन का निग्रह हो सकता है, वो योग की प्रक्रिया है। उसे कह रहे हैं कि यदि वायु को वश करके और मन स्थिर हुआ है होता हो तो वो योग मार्ग की प्रक्रिया है। तो भक्ति से हो तो फिर उसमें भगवान की स्फूर्ति होती है। जी समझ में आ गया। धन्यवाद प्रणाम जी। ये तो आया कि भक्ति जो है माया से यानी साक्षात यानी छुड़ाने वाली है और परंपरा से नहीं। तो यही समझना था कि ये परंपरा से क्या तात्पर्य है। अगर परंपरा से होता तो कैसे छुटकारा मिलता। ये तो समझ में आ गया कि भक्ति यानी साक्षात छुटकारा दिलाती है, लेकिन अगर वो जानना है कि परंपरा से क्या तात्पर्य है। जैसे मतलब नेक्स्ट श्लोक में इसका विशेष करके निरूपण आएगा, पर मतलब ज्ञान से और ज्ञान से भक्ति से ऐसे परंपरा नहीं, पर डायरेक्टली भक्ति से ही हमें माया का छुटकारा मिलता है ऐसा। इसलिए साक्षात, परंपरा नहीं, ज्ञान से मतलब ज्ञान बीच में नहीं आता है, डायरेक्टली भक्ति से ही माया का मतलब माया को हम हर सकते हैं। जी जी, अगर ज्ञान से भी अगर माया से छुटकारा मिलता है तो फिर भी वहां पे तो ज्ञान से यानी डायरेक्ट ऐसा हुआ ना। जी जी, मतलब वो 6 श्लोक का विषय है कि ज्ञान मतलब अगर माया को पहले हम ज्ञान ले और ज्ञान से भक्ति हो तो वैसे नहीं, पर सॉरी हाँ, पर डायरेक्टली भक्ति से ही हम कर सकते हैं। मुझे हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अविद्या को विद्या से हटाती है, ज्ञान से, तो अविद्या को विद्या से हटा सकती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं परंपरा माने अविद्या का नाश विद्या के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया, उसको सीधा भक्ति से हटाया। मैं ऐसा समझ रहा हूँ। दीदी यानी वो जो इसमें ये समझना है कि अपश्य, यहाँ महाप्रभु ने ये प्रश्न रखा है ना कि व्यास जी ने क्या देखा। वो जो देखा उसे आगे अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदुपाश्रयाम यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते नर्थम तत्कृतंचाभिपद्यते। यहां तक ये पूरा एक वाक्य चल रहा है, इतना उन्होंने देखा। तो ये यहाँ जो बात कही जा रही है वो अधूरी बात है। व्यास जी ने क्या देखा, उसके बाद जो कोष्ठक है वो कोष्ठक महाप्रभु की कारिका है बीच में। उस कारिका को यहाँ सुबोधनी में नहीं दिया गया है, पर साकारम ब्रह्म शुद्धम ही माया तच्छक्तिरुत्तमा तया सर्वत्र सम्मोह साक्षात भक्तिश्च मोचिका। तो ये जो व्यास जी ने जो देखा उसको महाप्रभु ने इस संग्रह कारिका में आपने उसको लिख दिया है कि क्या देखा कि ब्रह्म साकार शुद्ध ब्रह्म है जिसकी शक्ति माया है, और उस माया शक्ति के कारण सर्वत्र जीवों को मोह होता है, और जो भगवान की आश्रित माया को भक्ति है वो माया के बंधन से छुड़ा देती है। इतना व्यास जी ने देखा। तो साक्षात भक्तिश्च मोचिका, इसमें साक्षात पद का जो प्रयोग किया है उस पर ये अनुवादक है उन्होंने उसका तात्पर्य निकाला है कि भक्ति ही माया को छुड़ाने वाली साक्षात है, परंपरा या नहीं, यह देखा।
तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, ऐसा भगवान जो आज्ञा करते हैं कि जो मेरे शरण आते हैं वो मेरी माया को तर जाते हैं। ऐसा व्यास जी ने भक्ति योग से मन को स्थिर किया, उससे उनको ये दर्शन हुए। जी जी जी, वह समाधान जी। ये जो फिर परंपरा से अगर माया से छुटकारा पाना है तो फिर वो सब वो 6 अध्यास जो है वो निवृत्त होने के बाद ही माया से यानी छुटकारा मिला, ऐसे समझे चाहिए। हाँ, परंपरा होने का मतलब ये है कि भक्ति अपने आप में इतनी बलवती नहीं है कि वो माया के बंधन को तोड़ सके, उसे अन्य भी उपाय करने पड़ेंगे तो वो परंपरा होगी। पर यदि बिना किसी उपाय किए अकेले भक्ति के बल पर ही माया को तरा जा सकता है, तब तो फिर वो साक्षात मोचिका हो गई। ज्ञान आदि में जी ऐसा जी जी, सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बल से माया से पार पहुंचा सके। जी जी जी, वह समाधान जी। धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम जी जी। जी जी, जो लास्ट से सेकंड थर्ड लाइन है ना, वहाँ थोड़ा एक प्रश्न था। पूर्ण पद यहाँ यह सूचित करने वाला है कि भगवान जीवों के समुदाय से अथवा ब्रह्मांड कोटि से व्याप्त है। तो ये पंक्ति थोड़ी मालूम नहीं पड़ी, मतलब पूर्णम पुरुषम पुरुषोत्तमम। पूर्ण पुरुष का मतलब यहाँ मूल में जो कहा है ना, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को देखा। पूर्ण पुरुष का मतलब पूर्ण पद है वो दूसरा का व्यावर्तक होगा, तो अपूर्ण का व्यावर्त होगा, तो अपूर्ण क्या हो सकता है? हम सब जीव हैं, वो अपूर्ण पुरुष हैं, उनमें ये उत्तम है। तो जीव राशि भी आकीर्णम ब्रह्मांड कोटि भी वा, ये जो जितने ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड है वो भी तो पुरुष शब्द से पहचाने जाते हैं। तो दोनों ही अर्थ ले सकते हैं कि उन्होंने पूर्ण पुरुष को देखा, यानी करोड़ों ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं ऐसे पुरुष को देखा, अथवा असंख्य जीवों के स्वामी ऐसे पुरुष को देखा। जी जी जी, स्पष्ट हो। प्रणाम जी। जय जय, मुझे ये था कि यहाँ जो बताया ना इन्होंने कि इन्होंने योग मार्ग से नहीं स्थिर नहीं करके भक्ति मार्ग से मन स्थिर किया। तो जो सिद्धांत मुक्तावली में जो आते हैं वही प्रणाली से किया होगा क्या? कृष्ण सेवा सदा कार्य जो हम कहते हैं, चेतस तत्प्रवणम सेवा, तो प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्य तनु वित्तजा। तो जो प्रवण होना, तो वो भक्ति मार्ग से ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई ऐसा तो है नहीं इंस्टेंट इनको तुरंत भक्ति मार्ग। योग से तो आप चलो प्राणायाम करके आप मन लगा सकते हो, मगर भक्ति मार्ग में तो प्रभु कृपा के बिना मन होगा स्थिर, या वो वो सिस्टम से भी हो सकता है? मुझे ये मेरा प्रश्न था। करो समाधान। जैसे भक्ति से भी स्थिर हो सकता है, जैसे मतलब अगर हम आस करण प्रभु, तो वो तो उससे भी ऊपर की प्रभु में ही मन लग गया, मतलब व्यसन अवस्था में तो मन लग ही जाएगा। नहीं तो ऐसी अवस्था इनकी व्यास जी ने वो अवस्था पा सकते क्या कोई आदमी ऐसे परिश्रम से कि भाई मैं ये अभी योग मार्ग से तो हम चाहते देखते हैं कि हमने श्वासोश्वास को ये करके अपनी गति को लयबद्ध करके मन को स्थिर कर सकते हैं, मगर भक्ति मार्ग से तो महाप्रभु जी ने सेवा ही एक ऐसा बताया पदार्थ की सेवा जिसमें आप मन लगाओगे उसमें आपका मन पिरो जाएगा। तो वो उस रास्ते से किया है क्या व्यास जी ने? मेरा ये प्रश्न है। जैसे बहुत नहीं पता मुझे।
किसी और को करना हो समाधि। मुझे इसमें ये लगता है कि यहाँ ऐसा है ना कि नारद जी की तरह, तो हम नारद जी का पूर्ण मतलब पूर्व वृत्तांत देखे हमने जो पहले पढ़ा है, तो उन्होंने प्रभु में मन को स्थिर भक्ति से किया। तो भक्ति की प्रणाली खाली मतलब महाप्रभु जी भी खाली सेवा एक ऐसी प्रणाली नहीं कह रहे, वो तो मतलब संप्रदाय के अनुसार है, लेकिन आगे हम जाके तो श्रवण स्मरण कीर्तन से भी मतलब कथा पक्ष वाले भी मन को तो प्रभु में स्थिर कर सकते हैं। तो मतलब ये तो संप्रदाय की प्रणाली अनुसार हुआ, लेकिन अगर हम नारद जी का पूर्ण वृत्तांत देखे पूर्व, तो उन्होंने भी प्रभु के जो भी हमने गुणगान या भक्तों की सेवा या जो भी साधन दिए हैं उससे मन स्थिर प्रभु में किया है। तो यहाँ भक्ति मार्ग से मन को स्थिर करने की प्रणाली है भक्ति योग से। तो मुझे ऐसा लगता है कि नारद जी शब्द जो यहाँ महाप्रभु जी ने यूज किया है कि नारद जी की तरह भगवान की स्फूर्ति होती है अगर भक्ति मार्ग से, तो नारद जी ने वही प्रणाली से अपने मन को मतलब भगवान में स्थिर किया। हमने जो आगे देखा कि उन्होंने गुणगान किया, प्रभु का श्रवण स्मरण किया, ऐसा मुझे थोड़ा समझ आ रहा है। हो गया समाधान? हाँ जी हो गया। हाँ, करो आगे। जी जी जी। और माया के कार्य को भी देखा, इसी बात को कहते हैं। मतलब समाधि में व्यास जी ने माया के कार्य को भी देखा, तो वो क्या देखा, तो भी वो बात कह रहे हैं कि यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अन्यर्थम तत्कृतञ्चाभिपद्यते। श्लोकार्थ: जिस माया से मोहित जीव वस्तुतः माया के गुणों से अलग रहता हुआ भी अपने को गुणत्रयात्मक जड़ रूप मानता है और गुणत्रय के अभिमान से होने वाले जन्म मरण आदि को प्राप्त करता है। मतलब वो माया क्या करता है, तो वो जीव को मोहित कर देता है। और वो वस्तुतः तो जीव गुणों से अलग ही है, चिदंश है प्रभु का सत, पर तो भी वो अपने को गुण त्रयात्मक जड़ रूप मानने लगता है और वो गुण त्रय के अभिमान उसमें लग जाते हैं और वो अल्टीमेटली जन्म मरण आदि को प्राप्त करता रहता है। सुबोधिनी जी, यद्यपि प्रपंच भी माया का कार्य है, तथापि जगत के निर्माण में वह माया घट बनाने में दंड की तरह कारण है। उस कार्य में स्वतंत्र न होने से करती नहीं है। मतलब ये जो प्रपंच है वह माया का कार्य है, तो तभी भी वो जगत के कार्य में करता नहीं है, पर दंड की तरह सपोर्टिंग कारण है। उस कार्य में स्वतंत्र न होने से वो करती तो नहीं है, मतलब जस्ट सपोर्टिंग फैक्टर है। सम्मोहन करने में वह स्वतंत्र होने से करती है। मतलब वो जगत प्रपंच रूप बनाने में वो करती नहीं है, पर सम्मोहन करने में वह स्वतंत्र है, इसलिए करती है। इसी बात को यया सम्मोहितः जो मूल श्लोक में है, में जो यया है वहां करण में तृतीया न होकर कर्ता में तृतीया देकर कहा है, ऐसा श्री आचार्य का अभिप्राय है। अर्थात वह जीवों के सम्मोह में करती है। कर्ता वहां होता है जो स्वतंत्र होता है। वास्तव में जीव ब्रह्म का अंश है, इसलिए ब्रह्म ही है। मतलब कर्ता कहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र वो कार्य करता है, पर ये जो माया है वो स्वतंत्र नहीं प्रपंच बनाती, पर सपोर्टिंग हेल्पफुल है, ऐसा बता रहा है। और वास्तव में तो जीव ब्रह्म का ही अंश है, इसलिए ब्रह्म ही है। ब्रह्म होने से वह प्रकृति का नियामक होता हुआ भी गुणत्रय रूप जड़ देह को अभिन्न रूप से स्वीकार करता है और देहादि के साथ अभिन्न रूपता समझने से ही गुणत्रय से होने वाले जन्म मरण आदि को वह जीव प्राप्त करता है। मतलब अभी कहता है कि वह जीव है वो ब्रह्म ही है, वो प्रकृति का नियामक होता हुआ भी जो गुण, मतलब वो प्रकृति का नियामक भी है, तभी भी गुणत्रय रूप जो जड़ पदार्थ है वह जड़ देह को अभिन्न रूप से वो ये जीव की बात नहीं हो रही है, ब्रह्म की बात हो रही है कि वो जड़ देह को अभिन्न रूप से स्वीकार करता है और देहादि के साथ वो अभिन्न, मतलब वो
एक में खो जाता है, और ऐसे होने के कारण वो गुणत्रय से होने वाले वह जन्म मरण आदि वह जीव प्राप्त होता है। ब्रह्म होता है तब भी वो माया से उसमें गुणत्रय लग जाता है और जन्म मरण आदि उसका होता रहता है। अस्तु जी। करो आगे। ये एक प्रश्न था धन्यवाद। ये यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन जैसा लग रहा है, मतलब वास्तव में जो आया ना कि जीव ब्रह्म ही है, और फिर जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म होने से वह प्रकृति का नियामक होता हुआ भी गुणत्रय रूप जड़ देह को अभिन्न रूप से स्वीकार करता है, और देहादि के साथ अभिन्नता रूप समझने से ही गुणत्रय होने वाले जन्म मरणादि को वह जीव प्राप्त करता है। तो मतलब ये जीव स्वतः ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म है ऐसा लिख के ये जीव प्राप्त करता है ऐसा लिखा, और आगे माया भी स्वतंत्र है। तो ये दोनों में थोड़ा मालूम नहीं पड़ा, मतलब ब्रह्म होने से वह प्रकृति का नियामक होता हुआ भी गुणत्रय रूप जड़ देह को अभिन्न रूप से स्वीकार कर, इस सेंटेंस मुझे थोड़ा समझ नहीं पड़ा। करो समाधान। जैसे मुझे भी डाउट हुआ कि मतलब पहले ब्रह्म की बात कह रहे हो, वैसा लगा कि वो प्रकृति का नियामक होता है और गुणत्रय रूप को वो देह जड़ आदि को स्वीकार करता है, और फिर जीव की बात हो गई। जैसे मुझे भी ये डाउट है। किसी को करना हो समाधान। हाँ जी, धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माया जो स्वयं पत्री है, तो वो जो जीव जो ब्रह्म का अंश है इसलिए ब्रह्मी है, और ब्रह्म होने से वह प्रकृति का नियामक होता हुआ भी गुणत्रय रूप जड़ देह को अभिन्न रूप से स्वीकार करता है। माने वो ब्रह्म होते हुए भी अपनी माया से स्वयं बंधता है। माने माया जो है भगवान की शक्ति है, तो भगवान के अनुसार कार्य कर रही है, भले उसको स्वतंत्र कह रहे हैं, तो इसलिए वो स्वयं बंध के माने जन्म मरणादि के इन सबको वह प्राप्त कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद। मतलब हम लीला समझेंगे या गुणत्रय रूप जड़ देह को अभिन्न रूप से स्वीकार करता है, थोड़ा सेंटेंस। इसको तो लीला ही मान सकते हैं। बंधन है और क्या। हाँ, मतलब ब्रह्म होने से लिखा है तो जैसे मतलब ऐसा समझेंगे कि ब्रह्म का ये खुद स्वीकार हुआ बंधन लीला के रूप में है, मतलब इतना समझ सकते। नहीं, जीव की बात हो रही है। तो फिर ये ब्रह्म होने से वह प्रकृति का नियामक होता हुआ भी, ये सेंटेंस से जैसे थोड़ा। तो पुरुष तो प्रकृति का नियामक होता है। तो यहाँ जो ब्रह्म शब्द है वहां से पुरुष समझना है। हाँ हाँ जी। और जैसे प्रकृति बराबर माया ही समझेंगे ना, जो ऊपर तो माया कही वही समझेंगे ना। नहीं नहीं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति अलग है और भगवान की जो शक्ति है वो अलग। हाँ हाँ जी। धन्यवाद, प्रणाम जी। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि जो जीव माया से सम्मोहित नहीं है तो वो भी फिर ब्रह्मी हुआ।
तो ये माया के सम्मोह के कारण ही उसको जो देह है, जो जड़ त्रिगुणात्मक जो देह है, ये जड़ देह, उसको वो अपना ही स्वरूप समझ रहा है उसको वो। ये बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है समझाई जा रही है। ठीक है। करो आगे। जी जी जी। अभी हमने देखा कि माया जैसे जीव को बंधन कराता है, तो अभी माया से छुटकारा पाने का उपाय भी व्यास ने देखा, यही बताते हैं। मतलब अभी वो माया से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो उसी का वर्णन अभी कह रहे हैं कि अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्याजान तो विद्वांसक्रय सात्वत संहिताम। श्लोकार्थ जन्म मरणादि रूप अनर्थ को दूर करने वाला जो भगवान में भक्ति योग है उसे भी देखा। मतलब जो जन्म मरणादि रूप जो अनर्थ है उसको दूर करने वाला जो भगवान में जो मन, मतलब भगवान में जो भक्ति योग है उसको भी व्यास जी ने समाधि में देखा। यह सब कुछ देखकर स्वयं जानते हुए भी वेद व्यास ने इसको नहीं जानने वाले लोगों के उपकार के लिए श्री भागवत संहिता को बनाया। मतलब यह सब देखकर समाधि में वो स्वयं तो जानते हुए भी वेद व्यास ने इसको, जो भी अज्ञानी जो जीव है उसको उस लोगों के उपकार के लिए श्री भागवत संहिता को बनाया। सुबोधिनी जी, शंका होती है कि अविद्या यानी अज्ञान से मोह होता है और उसकी निवृत्ति ज्ञान से ही संभव है, तो मोह निवृत्त करने के लिए ज्ञान को दिखाना ठीक था। भक्ति मोह निवृत्त करने वाली है ऐसा कैसे बताया? मतलब अविद्या है यानी अविद्या यानी अज्ञान, तो वो अज्ञान से मोह होता है तो उसकी निवृत्ति ज्ञान से ही होगी, तो वो उसका जो निवृत्ति का जो साधन है वो ज्ञान दिखाना चाहिए ना। तो वो मोह का निवृत्ति के लिए तो उसका उपाय ज्ञान होना चाहिए, तो वो भक्ति क्यों दिखाए? अगर ऐसी शंका हो तो श्री सुबोधिनी व्याख्यान में श्री महाप्रभु जी हमें समझा रहे कि ज्ञान काशया अर्थात ज्ञान से प्रकाशित माया से मोह होता है, ऐसी दशा में ज्ञान का रूप संदिग्ध है, इसलिए ज्ञान हमारे अनर्थक यानी जन्म मरण आदि का निवर्तक हो जाएगा ऐसा विश्वास नहीं कर सकते। मतलब अभी ऐसा कह रहे हैं कि ज्ञान काशय यानी ज्ञान से प्रकाशित जो माया से मोह होता है, ऐसी दशा में जो ज्ञान का जो रूप है वो संदिग्ध है यानी डाउटफुल है, वो कैसे है वो आगे आएगा। इसलिए ज्ञान हमारे जो अनर्थक है, अनर्थक यानी जो हमारा जन्म मरण आदि जो है वो उसका निवृत्तक यानी हमें उससे निवृत्ति ज्ञान से नहीं मिलेगी, इसलिए ज्ञान पे ही विश्वास हम नहीं रख सकते, ऐसा बता रहे हैं। शंका होती है कि ज्ञान तो साधनों से पैदा होता है और माया अकस्मात उत्पन्न होती है, इसलिए ज्ञान और माया के विषय में संदेह नहीं हो सकता। मतलब शंका ऐसी होती है कि ज्ञान तो मतलब ज्ञान है वो हमको कुछ साधन करने होंगे तभी हमको ज्ञान हमारे में आएगा, और जो माया है वो अकस्मात वो तो ऐसे ही उत्पन्न हो जाती है, उसके लिए कोई साधन नहीं करना पड़ता है, इसलिए ज्ञान और माया के विषय में हमें संदेह नहीं हो सकता। तो उत्तर देते हैं कि साधन भी दो प्रकार के हैं। पहला तो माया मात्रम तु कात्स्नर्येण अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, और दूसरा अधिदपा, वहां कहा कि स्वप्न सृष्टि केवल माइक है, मतलब जो स्वप्न सृष्टि है वो तो सिर्फ असल में नहीं है पर वो माइक है, दूसरे का व्यामोह करने वाली शक्ति विशेष का नाम माया है। मतलब जो दूसरे का जो व्यामोह है वो उस शक्ति प्रभु की शक्ति है, उसका नाम माया है। जिस प्रकार इंद्रजालिक सृष्टि मिथ्या है उसी प्रकार माइक सृष्टि जो स्वप्न सृष्टि है वो भी मिथ्या है, क्योंकि वस्तु के होने में देश काल विषय का सन्निधान है। मतलब अगर वो चीज है तो वो किस पे तो देश में विद्यमान है और कोई काल में भी विद्यमान, इसलिए देश काल विषय का उसमें होना आवश्यक है। इंद्रियों का व्यापार और कोई बाधक न होना अपेक्षित है, मतलब इंद्रियों का भी होना आवश्यक है, वो स्वप्न सृष्टि में नहीं है, इसलिए स्वाप्निक सृष्टि मिथ्या है। मतलब इंद्रिय भी स्वप्न सृष्टि में नहीं है
इसलिए स्वप्न सृष्टि है वो मिथ्या है, अर्थात माइक चीज मिथ्या होती है। तो जिसको साधन संपादक योग्य देह मिल गया है, माया से गुण दोषों का संबंध ऐसे जीव में नहीं होता। मुझे ये इतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा है कि माया से गुण दोषों का संबंध ऐसे जीव में नहीं होता, ये लाइन नहीं समझ में आई। इससे यह सिद्ध हुआ कि माया मिथ्या वस्तु को और ज्ञान सत्य वस्तु को दिखता है, इसलिए ज्ञान के स्वरूप का निर्णय हो गया। तब भी वह ज्ञान जन्म मरणादि निवर्तक नहीं हो सकता। ज्ञान साक्षात जन्म मरण आदि को नहीं मिटा सकता, क्योंकि ज्ञान की स्थिति में माया रहती है और माया की स्थिति में जन्म मरण आदि होंगे। जैसे मानव, मतलब अभी समझा रहे हैं कि क्यों माया, ज्ञान से माया नहीं मिट सकती, कि जैसे मानव को दर्पण में मुख नहीं है, ऐसा ज्ञान दृढ़ है, तब भी काच रूप दोष के रहने से कभी भी दर्पण में मुख नहीं दिखते, ऐसा नहीं होता। मतलब हमको पता है कि जो दर्पण में हमारा मुख, हम जो रिफ्लेक्शन होता है वो सच में नहीं है, तभी भी हमको काच रूप अवधि है, इसलिए हमको ऐसा हमको ज्ञान होता है, तब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा मुख कांच में है। तो वो ज्ञान से हम माया को नहीं हर सकते। ऐसे ही ज्ञान होने पर भी माया के रहने से जन्म मरण आदि रूप अनर्थ अवश्य होगा। मतलब ज्ञान होने पर भी माया रहने से जन्म मरण आदि रूप हमको होता ही रहेगा। जैसे ज्ञान से दर्पण का अभाव नहीं हो सकता, वैसे ही ज्ञान से माया का भी अभाव नहीं होता। और जब तक अनर्थ की मूलभूत माया विद्यमान है, तब तक कभी भी जन्म मरण आदि निवृत्ति नहीं हो सकती। मतलब हमें जन्म मरण आदि का मूल कारण माया ही है, और माया माया को हम ज्ञान से नहीं हर सकते, वैसा बता रहे। इसलिए ज्ञान से हमें जन्म मृत्यु नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। शंका करते हैं कि जन्म मरण आदि की प्राप्ति मोह से होती है, और वह मोह यदि ज्ञान से निवृत्त हो गया तो माया के रहते हुए भी वह माया उसका कुछ नहीं कर सकेगी। मतलब अभी ऐसा कह रहा है कि अगर शंका करते हैं कि जन्म मरण आदि की प्राप्ति अगर मोह से होती है, और वह मोह यदि ज्ञान से निवृत्त हो गया, तो फिर माया रहते हुए भी वह माया हमें मतलब कुछ नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि हमें मोह हमारा निवृत्त हो गया। यदि ऐसा नहीं माने तो ज्ञान से जन्म मरण आदि निवृत्ति हो जाती है, ऐसा बताने वाले शास्त्रों का अप्रामाण्य हो जाएगा। मतलब हमें शास्त्र में आता है कि ज्ञान से जन्म मरण आदि की निवृत्ति होती है, तो वो गलत हो जाएगा अगर हम ऐसा माने तो इसके उत्तर में कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण से साधन सहित ज्ञान के होने पर भी फिर से माया का मोह हो जाता है, जैसा कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी से कहा गया है। मतलब तो इसके उत्तर में कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण से साधन सहित ज्ञान के होने पर भी फिर से हमको माया का मोह हो जाता है, जैसे ये शास्त्र वचन कहा कि ज्ञानानपि चेतांसी से कहा है। अर्थात भगवान की माया ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् मोहयुक्त बना देती है, इसलिए माया निवृत्ति आवश्यक है। मतलब ज्ञानियों को भी माया चित्त हर लेती है, इसलिए मोहयुक्त बना देती है, इसलिए माया की निवृत्ति ज्ञान से नहीं हो पाती। तो अभी क्या हमें लेना चाहिए, तो वो समझा रहे कि शास्त्र में ज्ञान से जो अनर्थ की निवृत्ति बताई है, उसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान से भक्ति होती है और भक्ति से अनर्थ की निवृत्ति होती है। अस्तु ज्ञान अनर्थ की निवृत्ति में परंपरा कारण है, साक्षात नहीं। मतलब कैसे होती है, तो हमें ज्ञान से भक्ति होती है, प्रभु में स्नेह होता है प्रभु का महात्म्य जानने से, और भक्ति से है वो अनर्थ की निवृत्ति होती है। ऐसे ज्ञान है वो अनर्थ की निवृत्ति में परंपरा युक्त है, साक्षात नहीं। साक्षात तो भक्ति ही है, अथवा साक्षात भक्ति से अनर्थ यानी जन्म मरण आदि के निवृत्त होने पर ज्ञान पैदा होता है। मतलब जो साक्षात भक्ति है उससे ही अनर्थ जो जन्म मरण आदि है वह निवृत्त होते हैं, ज्ञान से कुछ नहीं होता। मतलब ज्ञान और भक्ति से भी ज्ञान पैदा होता है। माया से मोह होने पर जन्म मरण आदि होते हैं। वह माया भगवत शरणागति से दूर हो जाती है। जैसा कि मामेय
प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती, मतलब भगवत गीता का ये वचन है कि मेरी शरणागति से ही माया को हम हर सकते हैं, अर्थात जो मेरी ही शरण लेते हैं वे ही इस माया को तीर जाते हैं। मामेव में जो एवकार है वह यह बताता है कि माया की निवृत्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है, अतः अनर्थ का निवृत्ति का साक्षात कारण भक्ति है। प्रभु की शरणागति से ही माया की निवृत्ति हो पाएगी। अभी आगे कह रहे हैं कि जो दृष्ट वस्तु होती है उसमें भक्ति लौकिकी अथवा कर्म रूप हो सकती है, परंतु भगवान तो इंद्रियातीत होने से नहीं दिखने में आते, इसलिए उसमें शास्त्रीय ही भक्ति हो सकती है। मतलब प्रभु है वो अदृष्टा है, हमें प्रभु इंद्रियातीत होने से प्रभु तो दिखने में नहीं आते, इसलिए जो शास्त्रीय है उसी में ही भक्ति हो सकती है। इसी तात्पर्य से जो मूल श्लोक में जो अधोक्षजे कहा है उसका अर्थ है, अर्थात इंद्रिय जन्य ज्ञान उससे नीचे ही रह जाता है। मतलब इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है वो जो शास्त्रीय ज्ञान से नीचे है, ऐसा कह रहे हैं। लौकिक इंद्रियों से उसका ज्ञान नहीं होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि वास्तव में माया की निवृत्ति में भक्ति ही कारण है। मतलब माया की निवृत्ति में भक्ति ही साधन है, लौकिक इंद्रियों से जो भी ज्ञान होता है वो कोई साधन नहीं है, और उसी से जन्म मरण आदि मिट सकते हैं, अन्यथा नहीं। ज्ञान से अनर्थ की निवृत्ति होती है, यह जो ऋषियों का कहना है वह उसकी बुद्धि के दोष से है। मतलब जो हमने देखा कि ज्ञान से माया की निवृत्ति नहीं होती, पर ज्ञान से भक्ति होती है और भक्ति से माया की निवृत्ति होती है। राजस सात्विक तामस व्यक्तियों से होने वाला योग भी राजस सात्विक तामस होने से वस्तु की यथार्थता को नहीं बताता। मतलब हमने गीता जी में भी देखा कि सात्विक राजस और तामस जो भी व्यक्तियों से होने वाला योग भी वैसा ही होता है, सात्विक राजस और तामस, और उसकी वस्तु की यथार्थता को नहीं कहता। यदि वस्तु की यथार्थता को बताता हो तो वो विवाद ही क्यों हो। इसलिए भगवत वाक्य के अनुसार ही अथवा वेद के अनुसार ही होने वाला योगज धर्म पदार्थ की यथार्थता को बता सकता है, दूसरा नहीं। मतलब भगवत वाक्य के अनुसार, मतलब जो भी हम प्रमाण ले तो वो भगवत वाक्य अनुसार ही होना चाहिए, और जो वेद के अनुसार ही होने वाला योगज धर्म है वह पदार्थ का यथार्थता को बता सकता है, और कोई नहीं। नारद जी के फल संवादी वाक्य से और भगवत वाक्य के अनुसार होने से यह बात प्रमाणिक है कि ऐसा जानकर नहीं जानने वाले लोगों के लिए स्वयं युक्ति सहित जानकर भगवान से कहे गए पदार्थों का प्रतिपादन करने वाली भागवत संहिता को बनाया। मतलब नारद जी के जो भी फल संवादी वाक्य है और भगवत वाक्य के अनुसार होने से यह जो बात प्रमाणिक है, ऐसा जानकर नहीं हमारे जैसे जो अज्ञान जीव है उसको वेद व्यास ने कृपा करके जो भी भक्ति का जो फल रूप जो भक्ति योग है वह प्रतिपादन करने वाली जो हम भागवत संहिता है उसको बनाया। यहाँ संहिता पद इसलिए दिया गया कि भागवत में वेदत्व है, जैसे यजुर्वेद संहिता आदि वेद है उसी तरह यह भागवत संहिता है, इसलिए वेद के तुल्य ही है। मतलब संहिता पद क्यों बताया, तो कह रहे हैं कि भागवत में है वो वेदत्व है, जैसे हमने यजुर्वेद संहिता कहते हैं वैसे ही भागवत की वेद तुल्य है, इसलिए भागवत संहिता इसलिए वेद के तुल्य है। जैसे भूल चूक हो तो क्षमा दीजिए। अस्तु जी। कुछ और विचार नहीं? धन्यवाद प्रणाम जी। ये 269 पेज पे जो ऊपर ऐसे समझाया कि ज्ञान से भक्ति होती है और भक्ति से अनर्थ की निवृत्ति होती है, और उसके नीचे वापस ऐसा आता है कि अथवा कि भक्ति से फिर अनर्थ की निवृत्ति होने पर फिर ज्ञान पैदा होता है। तो ये थोड़ा जैसे समझना था कि ऊपर जिस ज्ञान से भक्ति होती है और भक्ति से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ये दोनों ज्ञान अलग हैं, वो समझना था जी। जैसे मुझे एक ही लगता है कि वो भक्ति से मतलब ज्ञान से जो भक्ति होती है और वो ज्ञान एक ही है।
जी स्पष्ट नहीं हुआ जी। एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट करेंगे? नहीं, ऊपर जो आ रहा है ना कि पहले ये बता रहे हैं कि ज्ञान से भक्ति होती है और भक्ति से अनर्थ की निवृत्ति होती है, ये समझाया भक्ति का जो प्रकार है। फिर नीचे वो ये आ रहा है कि अथवा भक्ति से अनर्थ की निवृत्ति होती है और उसके होने पर ज्ञान होता है। तो ये समझना था कि ये जो ऊपर जिस ज्ञान से भक्ति होती है वो कौन सा ज्ञान, और ये फिर भक्ति के बाद जो ज्ञान होता है वो कौन सा ज्ञान। जैसे नहीं पता दीजिए। हाँ, और किसी को समाधान करना हो तो। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ जो ज्ञान है ना वो भक्ति के अंगरूप है, और जो दूसरा अथवा के बाद जो दूसरा किया है उसमें भक्ति जो है वो ज्ञान के अंगरूप है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शंका जो आई थी कि ज्ञान जो है शास्त्रों में तो बताया गया है कि ज्ञान से जो है वो मोह की निवृत्ति होती है। तो वहां पे बताया कि भाई ज्ञान जो है जो उत्तर में कि ज्ञान शास्त्र में ज्ञान से जो अनर्थ की निवृत्ति बताई वो किस आशय से बताई, जो परंपरा बताई। जैसे कि वो पहली पंक्ति से वो जैसे आपके प्रश्न में आ रहा है वो क्लियर हो रहा है। अब जो है वो जो भक्ति है उससे अनर्थ की निवृत्ति हो रही है, यानी कि भक्ति से जीव का जो है अविद्या दूर हो रही है। अब अविद्या से दूर होने के बाद जो ज्ञान आ रहा है उसकी बात आ रही है, क्योंकि ज्ञान स्वयं जो अविद्या दूर कर रही है वो अविद्या से ज्ञान के द्वारा दूर की हुई अविद्या से अपन जन्म मरण से दूर नहीं हो सकते। ऊपर इसका समाधान होने के बाद बताया कि अब ज्ञान क्या करेगा, या तो ज्ञान जो है वो भक्ति को उत्पन्न करेगा, जैसे कि नैसर्गी ने बताया था कि वो स्नेह अपना महात्म्य प्रकट करके स्नेह वगैरह होगा, वो भक्ति से हमारे अनर्थ की निवृत्ति होगी। अथवा हम ऐसे भी बोल सकते हैं ज्ञान का क्या रोल है जो शास्त्रों में बताया गया है उस संदर्भ में, कि हम ऐसा सोचें कि भक्ति जो है वो अनर्थ की जब निवृत्ति कर रही है, यानी अविद्या जब दूर हो रही है भक्ति के कारण, तब हमारे में जो अब अविद्या दूर हो गई है तो हमारी ज्ञान की अवस्था हो गई है, वो ज्ञान। तो शास्त्र में उस संदर्भ में ज्ञान का आशय हमको लेना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा इसका, अगर ज्ञान से दूर मानना है तो, ऐसा लगता है। हाँ, जय दंडवत। जय मुझे भी लग गया है कि जो अविद्या है वो ज्ञान से नष्ट हो जाएगी, लेकिन ज्ञान जन्म मरण के चक्कर से जीव को मुक्त नहीं करवा पाएगा, क्योंकि जो मोह जो हो रहा है उस मोह की निवृत्ति ज्ञान से हो जाएगी। तो ज्ञान जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक जन्म मरण के चक्कर से जीव नहीं छूट पाएगा। इसलिए यहाँ भक्ति की बात आ रही है कि अगर ज्ञान के साथ भक्ति मिलेगी तो फिर उससे वह जन्म मरण के चक्कर से छूट कर अनर्थ से बच जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ज्ञान केवल इतना ही काम कर रहा है कि उसका मोह जरूर हटा सकता है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से पिंड नहीं छुड़ा सकता। जैसे मेरा कुछ ऐसा विचार है इसमें कि आपने एक बार क्लास में पढ़ाते समय यही प्रश्न चला था बहुत लंबे समय तक कि पहले ज्ञान अति आवश्यक है कि पहले भक्ति, और आप सब तरह आपने सभी ज्यादातर ओपिनियन आए थे, लगभग 20-25 लोगों के अलग अलग प्रकार थे, उसमें ज्यादातर लोगों का कहना था कि पहले ज्ञान जरूरी है। पर लेकिन जो है अपन देखते हैं 284 वैष्णव 252 या ब्रज भक्त, क्या इन्होंने पहले ज्ञान प्राप्त किया? इन्होंने डायरेक्ट भक्ति प्राप्त करी। तो डायरेक्ट भक्ति प्राप्त करने पर ज्ञान स्वतः ही हो जाता है, उसको ज्ञान करने की आवश्यकता होती नहीं है, पर लेकिन वो ज्ञान का उपयोग ही नहीं करता, क्योंकि भक्ति क्या है? ज्ञान शून्य कर। जिसकी भक्ति यानी उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच गई है तो फिर उसको ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं रहता है। ज्ञान का महत्व कब बताया? जब अपन अनभिज्ञ हैं, जैसे आज के अपन लोग जीव हैं, अपने लिए पहले ज्ञान हो जाए
तब भक्ति बहुत सुलभ हो जाती है। पर फिर भी हम लोग पहले भक्ति में आ गए, और भक्ति में आ गए तो महाप्रभु की कुछ ऐसी कृपा हो रही है कि फिर हम वो धीरे धीरे ज्ञान की तरफ जा भी रहे हैं। वो आवश्यक भी है, जिससे हमारी भक्ति दृढ़ होती है। दृढ़ता के लिए ज्ञान अति आवश्यक है, जो माने दृढ़ नहीं हो उनके लिए। पर जिनको भक्ति दृढ़ हो गई है उन्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान उनके लिए गौण रूप में है। जैसे ऐसा आप श्री ने क्लास में भी हमको समझाया था, ये मुझे ये ध्यान नहीं है किस प्रसंग में चला था, पूरा क्लास का प्रसंग याद है, देख लेते। मूल बात यहाँ ये हो रही है कि व्यास जी ने ये देखा कि ये जो भक्ति योग है वो साक्षात अनर्थ का उपशम करने वाला है। ये तो व्यास जी की प्रतीति है। अब जो व्यास जी की प्रतीति और उसके सामने शास्त्र के विभिन्न वचन जिसमें ज्ञान की महिमा बताई गई, ज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती, इसका विचार यहाँ पर चल रहा है। तो ज्ञान क्या है और माया क्या है, माया के कारण होता अनर्थ क्या है, उसका यहाँ पर निरूपण किया गया। और उसके बाद आचार्य शरण ने यहाँ ये बताया कि जैसे हमें दर्पण के सामने खड़े होते हैं और हमें ये पता है कि प्रतिबिंब में जो हम दिखाई दे रहे हैं वो यथार्थ नहीं है, फिर भी ये ज्ञान हो जाने पर भी हमें दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देता ही। उसका कारण हमारे सम्मुख स्थित दर्पण है। तो हम ऐसा समझ लें कि ये एक प्रकार का दोष है कि जिस दोष के विद्यमान रहने पर, ज्ञान होने पर भी जो प्रतिबिंब है उसकी प्रतीति रुकती नहीं है। तो सिद्ध ये हुआ कि किसी प्रकार के प्रबल दोष के रहने पर, ज्ञान हो जाने पर भी हमें वो प्रतीति होती रहती है। श्री लालू भट्ट जी ने प्रमेयतारणों में इसका उदाहरण दिया है कि जब हम गोल घूमते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं तो जो रुका हुआ व्यक्ति है वो ये जानता है कि मेरे चारों ओर स्थित पदार्थ हैं वो सब स्थिर हैं, फिर भी उसको वो घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ज्ञान यदि ऐसा हो कि सभी प्रकार के दोषों का नाश कर देने वाला हो, सभी अनर्थों का नाश करने वाला हो, तो फिर ऐसी प्रतीति का फिर नाश क्यों नहीं हो जाता है? तो ज्ञान से ऐसा होना संभव नहीं है। कुछ लाभ होता भी है पर पूर्ण रूप से माया की निवृत्ति संभव नहीं। तो व्यास जी भी अभी तक इसी समझ में थे कि ज्ञान से सब हो जाता है, सब हो जाता है। पर नारद जी के उपदेश के बाद जब उनको ये साक्षात्कार हुआ, उसमें उनको ये भी पता चला कि भक्ति योग ही अनर्थ का उपशम करने वाला होता है, साक्षात भक्ति योग ही। तो उसमें यहाँ ये समस्या आई कि शास्त्र में तो कुछ और बात भी कही गई है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ऐसा भगवान कहते हैं। उपनिषद भी कहती है तमेव विदित्वा किमृत्युमेति। तो ऐसी सब बड़ी बड़ी बातें ज्ञान के विषय में कही गई। पर व्यास जी की जो प्रतीति है वो इससे कुछ हटके, इसलिए महाप्रभु ने यहाँ ये बात कहा है कि यदि ज्ञान से सब कुछ ऐसा हो जाता हो तो ठीक है, पर शास्त्र भी यही बात कहता है कि ज्ञान नाम की चेतांसी, जो भगवान की बलवती जो माया है वो ऐसी है कि ज्ञानी के चित्त को भी हठात अपनी ओर खींच लेती है और वो मोह में डाल देती है। ऐसी वो माया शक्ति। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान इतना तो प्रबल नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो बिना भक्ति के अनर्थ का उपशम कर सके। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि शास्त्र तो भक्ति द्वारा ज्ञान साधकम वदति, साक्षात भक्त्या वा अनर्थ निवृत्तो ज्ञान। ज्ञान होता होगा हमें
पर भक्ति रहित को जो ज्ञान होता है वो ज्ञान एक अलग प्रकार का है, और भक्ति जिसे सिद्ध हुई है उसे जो ज्ञान होता है वो एक अलग प्रकार। तो अभी तक जैसे व्यास को ही हम उदाहरण के रूप में मान लें, तो अभी तक जो उनका ज्ञान था वो बिना भक्ति के ज्ञान था। तो नारद जी के उपदेश के बाद भक्ति से उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान एक अलग प्रकार का था। तो ज्ञान साधक है पर भक्ति द्वारा साधक है। अथवा दूसरा कल्प ये सोचो कि सबसे पहले साक्षात भक्ति से अनर्थ की निवृत्ति हो जाए, उस अनर्थ की निवृत्ति हो जाने के बाद जो ज्ञान हो वो ज्ञान सच्चा ज्ञान कहलाएगा। ऐसे इसको सोचना चाहिए। जी स्पष्ट हुआ जी। और एक प्रश्न था जी, जैसे श्लोक में आता है कि यानी व्यास जी ने भक्ति योग को देखा, यानी ये कैसे समझना चाहिए कि उन्होंने जो समाधि में जो देखा यानी यथार्थ रूप में भक्ति योग को देखा, या शास्त्र उनको यानी भक्ति शास्त्र को देखा लीजिए, वो समझना था थोड़ा। जैसे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखा, ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं? तो जो भी देखा होगा वो तो पेड़ से फल को पड़ते हुए देखा। लॉ कोई दिखने की वस्तु थोड़ी है। ये एक मुहावरा है, कहने का तरीका, यानी उनको वो सिद्धांत समझ में आया। जी धन्यवाद प्रणाम जी। और कोई विषय है? तो आज समय हुआ है यहाँ पर आज विराम।